ओम शांति। आज 22 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें अनोखी यात्रा के लिए टिकट दे रहे हैं। तो हमें उस टिकट को लेने के लिए अधिकारी बनना है। और जैसे बाबा सेवाओं की बहुत सी युक्तियाँ भी नई नई बता रहे हैं और सेवाधारी के अंदर जो धारणाएं होनी चाहिए, जैसे कल बाबा ने बताया, ऐसे आज बाबा और धारणाएं भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले अनोखी यात्रा है हमारी। बाबा कहते हैं तीर्थ यात्रा कहा जाता है कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। और इस समय हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं? किसको मिलेगी ये टिकट? तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ये टिकट मिलती है। और ये यात्रा का समय क्या है? 24 घंटे है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमारा टाइटल जो बाबा ने इस बार संडे को अव्यक्त मुरली में भी कहा कि जैसे कर्म नहीं रुकता है, ऐसे कर्म के साथ योग नहीं रुके। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे सांस ले रहे हैं वो भी कर्म है, तो कर्म तो कभी नहीं रुकता है। सोच रहे हैं वो भी कर्म है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कहाँ की यात्रा करनी है? 84 जन्म पूरे इस समय हमने कर लिए हैं, तो हम अपने वापस स्वीट होम जा रहे हैं। और इस यात्रा के समय हमें क्या करना ही है? बाबा को याद करना है। क्योंकि जितना याद करेंगे तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। और फ़ायदा क्या होगा? बाबा कहते देवता जैसे बन जाएंगे, कि इस समय देवता जैसे बनते हैं, सतयुग में देवता बन जाते हैं। तो जितनी यात्रा पर रहेंगे उतना देवता बनते जाएंगे, ये कहें दिव्य गुण आते जाएंगे। तो हमें इस यात्रा पर विशेष अटेंशन देना है। फिर बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा जो हमें देवता बना रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। तो इस नशे में रहना है कि देवता और मनुष्यों में अंतर है। कि मनुष्यों को तो आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाते हैं, महिमा गाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो अंतर क्या है? मनुष्यों के कभी मंदिर नहीं बनते और ना ही उनकी कोई पूजा होती है। जैसे बाबा कह रहे हैं कि देवताएं भारत के ही मनुष्य थे, हम भी भारत के मनुष्य हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ऐसे और कोई राजा आदि भी नहीं होते जिनकी कोई मंदिर बनते हैं या जिनकी कोई पूजा होती है, और वो अपने को देवता भी नहीं समझते। हम इस समय अपने को देवता नहीं कहलाते। और अंतर क्या है? देवताएं 16 कला संपूर्ण थे, हम आत्माओं में अब कोई कला नहीं रही है। और जैसे बाबा कहते हैं उनमें दिव्य गुण थे, इसलिए देवता कहलाते हैं। तो रहने वाले एक ही देश के हैं, वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। और हम लेकिन अपने आप को, हमने आज तक क्या कहा कि हम पापी नीच हैं। तो कितना फ़र्क हो गया। बाबा हमें फिर से ऐसा देवता बना रहे हैं। तो ये याद रखना है। बाबा निश्चय और चढ़ाते, नशा चढ़ाते कि वो हमें क्या दे रहा है। बाबा कहते जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया कि बच्चों को होता पता नहीं क्या बनाएंगे बाबा। तो बाबा कह रहे देखो फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो कि जैसे बाबा ने उनको बनाया ऐसे ही हमें बना रहे हैं। तो आज हम बार बार लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें और ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। बाबा कहते तुम ही पवित्र देवी देवता भारत के मालिक थे। तो याद करना है भारत स्वर्ग था जो अब अपवित्र बन गया है। लेकिन अब हमें देखना है कि मेरे में क्या अवगुण है। यानी दोनों चित्रों को मैच करें। देवी देवता का चित्र कैसा है, हमारा चित्र कैसा है, क्या अवगुण है। तो बाबा ने क्या चेक किया? देह अभिमान बहुत है। कि देवताएं तो आत्मा अभिमानी थे, जानते थे, क्या जानते थे? कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगी। तो चेकिंग करनी है देवता कैसे हैं, हम कैसे हैं। जैसे देवताओं को पता है एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है, तो क्या हमें ये बात पता है? क्योंकि अगर अब अभी भी हम समानों में, इंसानों में चिपके हुए हैं, तो यानी हमें ये बात नहीं पता है कि हमें ये शरीर छोड़ना है और दूसरा लेना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि इस समय तो भगवान समझा रहे हैं मनुष्य से देवता बनना है, इसकी खुशी तो रखनी है, लेकिन साथ में क्या चाहिए? दैवी गुण धारण करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। और ये बातें हम अभी ही जानते हैं, तो अभी ही ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप के पास तो सबको आना है, यानी ये यात्रा तो करनी ही है। क्यों करनी है? क्योंकि बाप कैसा है जो कल्प कल्प संगम युग पर भारत में जन्म लेते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, सबका लिबरेटर और गाइड है। और बाप एक ऐसा है जो कल्प कल्प दुनिया को नया बनाते हैं। तो ऐसे बाप के पास तो सभी को आना है। तो बाबा कह रहे हैं चाहे ना चाहे जितना आएंगे, यानी जितना यात्रा करते रहेंगे
उतना प्राप्ति होती रहेगी। फिर बाबा ने हमें सेवा की बहुत सी युक्तियाँ दी हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण का परिचय देना है। बाबा कहते बहुत अच्छे चित्र बनाने चाहिए, कॉन्फ्रेंस में भी वो चित्र लेकर जाना चाहिए, झांकी दिखानी चाहिए लक्ष्मी नारायण की और महिमा करनी चाहिए। फिर साथ में बाबा कहते जैसे बाप घड़ी घड़ी कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले फिर बाप का परिचय देना चाहिए पहले, और सन्यासियों को भी समझाना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ बड़ों बड़ों से आवाज़ निकले, और हम वेश बदल कर भी जा सकते हैं। आज बाबा रमणीक तरीका बताते कि जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, बाबा ने कहा मुंबई में बहुत अच्छा बना हुआ है, रमणीक चित्र है, तो जो उनके ट्रस्टी होते हैं बाबा कहते हैं उनसे मिलना चाहिए। और ट्रस्टी से कैसे मिलना चाहिए? बहुरूपी बनकर बाबा कहते हैं टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में जाओ, युक्ति से बात करो और पहले पहले उनकी तारीफ करो। क्यों ऐसा कहते बाबा? क्योंकि सफ़ेद ड्रेस वाले या कोई कोई चीज़ मांगने वाले, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत निकल गए हैं आजकल। तो अगर हम इस रूप से जाएंगे तो वो रिस्पेक्ट करेंगे, समझेंगे ये कोई विशेष है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं जो ट्रस्टी कितना लाखों रुपये खर्च करते, मंदिर बनाते, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ऐसा गुणवान उन्हें किसने बनाया। तो ऐसे उनके पास जाना है और उनके पास जाकर क्या कहना है, क्या किस प्रकार से हम अपना परिचय दें, बाबा का परिचय दें। तो हमें पहले पहले कहना है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो आपने बनाया, हमने सुना है कि आपने बनाया है। फिर हमें मंदिर बहुत अच्छा लगा तो हमारी दिल हुई कि आपका दर्शन करें, तो इस प्रकार से उनकी तारीफ़ करनी है। फिर पूछना है कि आप तो ज़रूर उनकी जीवन कहानी फिर जानते होंगे, हमें भी परिचय दो। तो ऐसे जब हम पूछेंगे वो बता नहीं पाएंगे, और फिर हमें यथार्थ बात सुनानी है कि आपको मालूम है कि वो स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। तो इस प्रकार से बाबा तरीका बता रहे हैं कि किसी के पास भी हम जाएं तो पहले उनकी तारीफ़ करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, फिर उनसे प्रश्न पूछें, ताकि वो ऊंची स्थिति में रहेगा तो हमें रिस्पेक्ट भी करेगा और फिर हम उसे आंसर बता सकते हैं। फिर बाबा सर्विस करने के लिए पहले धारणाएं बता रहे हैं कि सबसे पहले तो तात लगी रहनी चाहिए, यानी हमें खुद नशा हो, खुद उमंग हो कि हम दूसरों को बताएं कि बाप ने ये राज्य भाग्य कैसे दिया है। बाबा कहते हैं सारा दिन ख्याल चलने चाहिए कि कैसे जाकर सर्विस करें, हम भाषण करें। बाबा कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए कि समझते हैं, कई बच्चे क्या समझते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा समझाया, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार समझाया, लेकिन आगे और अच्छा समझाना है। और निश्चय हो, जो बाबा कहते हैं उस चीज़ पर निश्चय हो, क्योंकि जितना निश्चय होगा तो ही हम वो कार्य कर पाएंगे। बाबा कहते बहुत फ़कुर से बोलना है, मूल बात अच्छी तरह से समझानी है कि मुख्य बात हम कौन है, आत्मा, बाबा कौन है और बाबा क्या बना रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा सन्यासियों को भी बताना है, क्योंकि उन्हें भी मुक्ति का रास्ता हमारे द्वारा ही मिलना है, उन्हें तो घर का भी नहीं पता है। बाबा कहते इतना नशा होना चाहिए ज्ञान का कि हमारे बिना कौन करेगा, और जितना सर्विस करेंगे नशा बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ये भी कहते कि निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, कि ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया और उसी समय स्थिति डगमग हो जाए, अवस्था डगमग नहीं करनी है। और इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर ब्राह्मण बनना है तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमत पर चलो, साथ में किसी को दुख मत दो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि जिससे दुख हो। फिर बाप का परिचय सबको देते रहो, तो तभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे जब हम इन तीनों चीज़ों को पूरा करेंगे कि श्रीमत पर चलें, किसी को दुख नहीं देना है, और बाबा ने कहा बाप का परिचय देते रहना है। फिर बाबा ये भी कहते कि असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं लगी, इस बात को हम स्पष्ट समझा सकते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी हमें कुछ पॉइंट्स दी हैं कि एक तो देवताएं स्वर्ग में हैं, यानी युग ही अलग है, समय ही अलग है कि देवताएं स्वर्ग में होते हैं, सतयुगी नई पृथ्वी में होते हैं, असुर तो कलयुग में होते हैं, पुरानी पृथ्वी में होते हैं। तो देवता यहाँ आएंगे कैसे? फिर दूसरी चीज़, असुर तो होते ही नहीं है तब जब सतयुग है, और इस समय देवता नहीं होते हैं, तो मिल नहीं सकते आपस में। देवताओं के राज्यों में तो नाम निशान ही नहीं है असुरों का। फिर बाबा कह रहे हैं देवताओं को तो लड़ना ही नहीं आता है, क्योंकि उनका तो नाम ही क्या है, देवता है, तो वो लड़ाई कैसे करेंगे, और उन्हें ज़रूरत ही नहीं है लड़ने की, क्योंकि देवताओं के पास तो राज्य भाग्य सब कुछ है। तो इस पर हमें समझाना है।
फिर बाबा कह रहे हैं चित्रों पे भी समझाना है कि जिसमें सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बताना है कि ये फर्स्ट क्लास चित्र है, जो कल भी बाबा ने बहुत सी पॉइंट्स दिए हमें कि इन्होंने कैसे ये पद पाया और इन्होंने 84 जन्म लिए हैं। इस समय राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए, कि वही आत्माएं इस समय राजयोग सीख रही हैं। फिर जैसे बाबा ने कल भी त्रिमूर्ति के चित्र पर बताया, तो आज भी बाबा कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा है ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं। हमें इस चीज़ को क्लियर करना है कि ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, कि ये ब्रह्मा भी क्या है, शिव बाबा की रचना है। और लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये राज्य दिया है। तो इस प्रकार से हमें समझाना है। फिर जैसे बाबा ने कहा बाप का परिचय देना है। बाबा का परिचय कैसे देंगे कि शिव बाबा इस समय ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। और जैसे स्वर्ग है और लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है, तो कोई ना कोई ऐसा है जिसने ज़रूर उन्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया है। देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने ही दिया है, कि ब्रह्मा के द्वारा वो दिया, तो ऐसे बताना है। संगम युग पर बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। फिर ये हम जो साधारण मनुष्य थे ये देवता बनते हैं। और इस समय शिव जो निराकार है, तो शिव भगवान उवाच भी कैसे है, ब्रह्मा के द्वारा, कि वो शिव हमें पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इस पर जोर देना है भवके से, कि कितने सारे ढेर बीकेस हैं, तो इससे समझ सकते हैं। और नशे से कहना चाहिए कि हमको इस समय शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा के द्वारा, तो हम बीकेस शिव बाबा के पोत्रे हैं और हमको भी इस समय देवता भगवान बनाते हैं। फिर बाबा और बता रहे हैं कि शिव जयंती मनाते हैं, तो उस पर भी बताना है कि वो परमात्मा जो निराकार है, तो वो कब और किसके तन में आते हैं, कि सर्व की सद्गति करने वाला जो बाप है, इस समय परमात्मा का बर्थ प्लेस कहाँ है, भारत में है। और बहुत फ़क्र से बोलना है कि वही भगवान इस समय फिर से आए हैं, ब्रह्मा के तन में आकर बैठते हैं, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे देंगे और राज्यों कैसे सिखलाएंगे। ऐसे क्लियर करके बाबा कहते हैं समझाना है। और फिर बाबा ने और कुछ सेवा के पॉइंट्स दी है कि देवता भारत में ही होकर गए हैं। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कि जैसे जो चित्र दिखाए जाते हैं, चित्र जो भी बनाए गए हैं वो विशेष भारत में ही है और किसी देश में नहीं है, तो यानी देवता यहीं होकर गए हैं। फिर भारत में ही लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते और भारत में ही इतने मंदिर बनाते, और कहीं इतने मंदिर भी नहीं है। फिर दूसरी पॉइंट क्या समझानी है कि इस समय नर्क है। बाबा कहते किसी को डायरेक्ट ऐसा नहीं कहना कि तुम नर्कवासी हो, क्योंकि फिर बिगड़ जाएंगे। किस प्रकार से समझाना है कि हर चीज़ सतो प्रधान से तमो प्रधान ज़रूर होती है। पहली पॉइंट तो ये उठानी है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो नई से पुरानी ना हो, कि हम कहें छोटे से छोटा हमारा सामान, हर चीज़ नए से पुराना होता है। तो इसलिए बताना है कहीं पहले स्वर्ग था, सत्युग था, वो धीरे धीरे करके पुराना होते अब ऐसा बन गया है। और फिर क्या बताना है कि जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस समय नर्क है तो वो राज्य नहीं है। और जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वो सभी आत्माएं पूज्य थी। इस समय हम कैसे हो गए हैं, पुजारी हो गए हैं, कि किसी की भी मंदिरों में पूजा नहीं होती है। ये जो बाबा ने आज स्पष्ट किया कि कोई भी मनुष्य की पूजा ऐसे नहीं होती है। लेकिन पहले कैसे थे, जहाँ सभी की पूजा होती थी, सभी पूजनीय थे। फिर तीसरी चीज़ क्या बतानी है कि स्वर्ग तो दुनिया ही कैसी है जहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई बीमार ही नहीं होता, संपूर्ण थे सभी, चाहे राजा है चाहे प्रजा है, इसलिए उसका नाम स्वर्ग था। तो आज तो ऐसा नहीं है। या हम पूछ भी सकते हैं क्या आज ऐसा है, तो यानी इस समय नर्क है, स्वर्ग नहीं है। तीसरी चीज़ बाबा ने कहा क्या बतानी है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, कि अपने को कोई देवता तो कहलाता नहीं है, हिंदू कहलाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, ये हम पूछ सकते हैं। कि जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बौद्ध धर्म को बुद्ध ने स्थापन किया, ऐसे ही इस्लाम धर्म को अब्राहिम ने स्थापन किया। तो हम पूछ सकते हैं हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कि पूजा तो देवताओं की करते हैं लेकिन देवी देवता खुद को कहलाते तो नहीं हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा ये चक्र रिपीट होना है, क्योंकि सारी दुनिया ही क्या कहती है, अभी कलयुग है।
और अधिकतर क्या कहेंगे कि फिर कभी सतयुग आएगा या स्वर्ग आएगा। और ये भी कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, तो यानी ये चक्र रिपीट होता है। इस प्रकार से ये पॉइंट हम समझा सकते हैं। और दूसरों को प्रेरित करना है कैसे, कि शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है और प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। अंतर क्या है, हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम जानते नहीं हो, और परिचय पाकर तुम भी वर्षा पा सकते हो। इस प्रकार से प्रेरित करना है। फिर बताना है कि तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। बाबा कहते महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये चीज़ स्पष्ट करनी है। तो बाप से अपनी भक्ति का फल लो। उन्हें कहना है कि आपने इतनी भक्ति की है, तो अब परमात्मा स्वयं आए हैं, पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा और भक्ति का फल दे रहे हैं, तो वो भक्ति का फल लो। और क्या बताना है कि इस समय ये समय कौन सा है जहाँ धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, सभी नरकवासी हैं। तो जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं और जैसे बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, बाप आकर हमें स्वर्गवासी बना रहे हैं, और जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा लेने का, तो आप भी ऐसा करो। फिर जैसे हम भी इस समय लक्ष्मी नारायण के जैसा बन रहे हैं, तो आप भी बनो। और ये भी स्पष्ट करना है कि हम आपको राय दे रहे हैं, क्योंकि हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं है, हम सिर्फ राय दे रहे हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप करो या नहीं करो। फिर बाबा कहते किसी के भाग्य में नहीं होता तो समझते ही नहीं है, निश्चय नहीं करते हैं। और बच्चे भी कई तो सर्विस करते हैं, कई डिससर्विस भी करते हैं, क्योंकि यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही हैं। तो चेकिंग करनी है। बाबा तो साक्षी हो जाता है कि नौकर चाकर सब चाहिए। फिर बाबा अंत में हमें वरदान भी दे रहे हैं और स्वमान भी देते हैं कि मैं शब्द क्या है जो नीचे भी लेकर आता है। और मैं शब्द आज बाबा हमें ऊपर उड़ाते हैं, उस मैं शब्द से नीचे कैसे लाता है, देह अहंकार आ जाता है, कर्म बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन इस मैं शब्द से ही बाबा हमें उड़ा कैसे रहे हैं कि नेचुरल हमारे अंदर क्या हो, जब भी हम मैं कहें तो क्या याद आए, ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। तो आज प्रैक्टिस भी करें, चेकिंग भी करें, जब भी मैं शब्द बोले तो क्या याद आए, हम आत्मा याद आए, ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आए। तो कैसे बन जाएंगे, बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाएंगे। देह भान का मैं समाप्त हो जाएगा, देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कर्म के संबंध में आएंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। तो बंधन खत्म करने का भी ये तरीका है कि जब भी मैं शब्द याद आए तो कौन याद आए, मैं आत्मा निराकार याद आए। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। कि मैं आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि, पूरा निश्चय होगा तो कैसे होंगे, निश्चित विजय, तो विजय भी निश्चित है और हमारी स्थिति भी कैसी होगी, निश्चिंत स्थिति होगी। तो ऐसा अनुभव करने वाले मैं आत्मा हूँ। तो देखना है बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, खुद पर निश्चय। तो आज हम प्रैक्टिस करें यात्रा पर रहने की, और जो बाबा ने सेवाओं की पॉइंट्स दी हैं उनको हम नोट भी करके रखें और जब भी हो हम दूसरों को समझाएं, क्योंकि बाबा ने कहा है ब्राह्मण तभी कहलाएंगे। और मैं शब्द याद रहे, मैं कौन, मैं आत्मा। ओम शांति।